हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं आप सभी से एसएससी जीडी की फाइनल कट ऑफ पर, जिसका रिज़ल्ट घोषित हो चुका है पीईटी पीएफटी के उसके लिए पीएचटी के लिए। अब हम बात करने वाले हैं उन अभ्यर्थियों की जिनकी फाइनल कट ऑफ में कितना जाना है, क्या जाएगी। जैसा कि पिछली बार की तरह 7-8 नंबर इंक्रीज़ हुई थी, तो औसतन इस बार देखते हैं क्या रहता है। सबसे पहली चीज़, इस बार एग्ज़ाम में लगभग पेपर देने बैठे थे 25,21,839 लोग। वैकेंसी समथिंग 50,000 के पहुंच गई है। तो अब इसमें से सिलेक्शन तो 50,000 का ही होना है, पीईटी होने के बाद या पीएचटी होने के बाद। तो अभी जो वर्तमान में आपकी कट ऑफ रही है उस पर चर्चा करेंगे हम। एसएससी जीडी की जो वैकेंसी आई थी सितंबर 24 में, इस टॉपिक पे हम बात करें तो अभी हाल ही में जो पीईटी पीएचटी के लिए जारी हुई है कट ऑफ, उस पर चर्चा करेंगे हम। सबसे पहले बॉयज की, तो जनरल यूआर लिख लेते हैं, इसके बाद ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और ईएसएम। ठीक है, सही है ना? ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम यहाँ पर बॉयज़ की। तो जो बॉयज़ की कट ऑफ गई थी जनरल की, वो गई थी 122 नंबर। और ये कट ऑफ हम जो आपको बता रहे हैं ये जनरल एरिया की है, याद रखना है इस बात को। बॉर्डर एरिया की नहीं बता रहा हूँ आपको, जनरल एरिया की बता रहा हूँ। बॉयज़ की जनरल की कट ऑफ गई थी 122 नंबर और ओबीसी की थी 121 नंबर, शायद 1 नंबर का ही डिफरेंट था। और एससी की कट ऑफ थी 116 नहीं 113 थी, 113। एसटी की थी 105 और ईडब्ल्यूएस की थी 116 और ईएसएम की थी आपकी शायद 32। ईएसएम एक्स सर्विसमैन वालों की है जो कट ऑफ, उसके बारे में अब इसी में आपको हम अभी गर्ल्स का बाद में चर्चा करेंगे। इसमें आपको हम वो कट ऑफ के बारे में बात करेंगे जो अभी आपकी रनिंग होगी। पहले तो रनिंग होने के बाद फिर जो आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी मेडिकल के लिए। मेडिकल इस बार पहले ही होना है, पहले रनिंग और मेडिकल, इसके बाद सीधी डायरेक्ट फाइनल कट ऑफ बनेगी। पहले जो वैकेंसी हुई 2018, 19, 20 में, उस समय क्या होता था कि पहले रनिंग कराने के बाद बनाते थे। इस बार से क्या, अब तो पिछले समय से ही ये चलने लगा है कि रनिंग, इसके बाद आपका मेडिकल होगा, मेडिकल होने के बाद सीधी फिर एक फाइनल कट ऑफ बनेगी, सीधा ज्वाइनिंग दिया जाएगा। ऐसा यूपी पुलिस में होता है कि फाइनल कट ऑफ के बाद फिर मेडिकल कराते हैं। फिर अगर बच्चे उसमें आउट होते हैं तो उसमें हानि होती है, वैकेंसी खाली जाती है। ऐसा सीजीडी का मानना है कि पहले सारा काम करा लो, इसके बाद फाइनल कट ऑफ दो, ताकि वैकेंसी भी खाली ना जाए और बच्चे भी परेशान ना हो। हम बात करते हैं आपको जनरल की, जो 160 नंबर पे कट ऑफ गई थी आपकी, 122 इस बार। एक हिसाब से माना जाए तो कम से कम आप ओबीसी की कट ऑफ कुछ नहीं तो नॉर्मली मानिए 130 से आप कम तो आशा मत कीजिए। हो सकता है 129 हो जाए, लेकिन 127 नहीं होगी, इतना आप आकलन 100% मानिए। तो जो कट ऑफ अब जाएगी, ये जो आपकी कट ऑफ थी, ये कट ऑफ थी आपकी पीईटी वाली। अब जो कट ऑफ जाएगी वो रहेगी आपकी कट ऑफ एक्सपेंडेड। यहाँ से आप मानिए इसकी 130, 130। अगर हम उसी में अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की कट ऑफ भी आप कम से कम आकलन कीजिए तो 129 पॉइंट के समथिंग रहेगी।
और ज़रूरी नहीं है, कट ऑफ 129 से 132 के आसपास ही रहेगी। इसकी 130 से 135, जिस दिन कट ऑफ निकलेगी आप आकलन कर लेना है इस वीडियो से कि आपकी जो कट ऑफ होगी वो 130 से लेकर 135 के मध्य ही रहेगी। और जो ओबीसी की कट ऑफ है वो 129 से लेकर 132 पॉइंट में ऊपर नीचे हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। अब बात करते हैं हम एससी की। तो एससी की कट ऑफ कभी कभी देखा जाए तो जो फाइनल कट ऑफ होती है वो ओबीसी जनरल से भी ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे इनमें केवल डिफरेंट आपको दिख रहा होगा कि +7 8 या 8+ ही हुई है। ओबीसी में भी देख रहे होंगे आप +8 या +9 हुई है जैसे कट ऑफ औसतन, है ना। लेकिन कभी कभी एससी में मतलब इतनी कट ऑफ बढ़ जाती है कि औसतन ये वाली जो आपकी कट ऑफ है ये लगभग 10 नंबर भी बढ़ जाती है कभी कभी। तो इसको आप 123 भी मान सकते हैं यहाँ से, 123 से लेकर, समझ रहे हैं। वैसे तो 119 पे सिमट जाएगी आपकी ये कट ऑफ, 119 पर आपकी कट ऑफ हो जाएगी, लेकिन 123 से लेकर 126 से ज़्यादा नहीं जाएगी कट ऑफ, अधिकतम इतनी जाएगी। 126 से 127 आपकी कट ऑफ नहीं होगी। अधिकतम बता रहा हूँ कि अधिकतम 132 ही रहेगी। हो सकता है 128 27 पर ही सिमट जाए, लेकिन 129 और 132 के मध्य आपकी एकदम टारगेटेबल रहेगी बिल्कुल। और जो एससी की है सॉरी वो 123 से 126 के बीच, 122 भी हो सकती है, बस इतना ही होगा। लेकिन जो एसटी की कट ऑफ है वो आप इतना श्योर मानिए कि 110 से लेके 112 के बीच में फाइनल कट ऑफ जाएगी। देख लीजिएगा 6 या 7 नंबर, इससे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं हम ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ रहेगी लगभग 122 से लेके 125 तक, ठीक है। और ईएसएम वाली जो एक्स सर्विसमैन की है तो इसकी कट ऑफ केवल 1 या 2 नंबर की बढ़ोतरी होगी, हो सकता है पॉइंटों में भी हो, जरूरी नहीं है। तो इसकी आप कट ऑफ मान लीजिए ईएसएम की 34 से लेके 36 तक, बस। इससे ज़्यादा कट ऑफ में इसका ज़्यादा प्रभाव नहीं होगा। इसमें आप +10 का रेशियो रख लीजिए, इसमें आप +5 से प्लस रख लीजिए, इसमें +6 का रेशियो है, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा +2 से लेके 4 नंबर का, बस। इतना जो आपका मूल्यांकन है ये बॉयज़ वालों का है। जो बॉयज़ हैं उनकी वर्तमान कट ऑफ जो 122 है, 121 ओबीसी, एससी 113, एसटी 105, ईडब्ल्यूएस 116 और ईएसएम 32। और अब जो फाइनल कट ऑफ आपकी मेडिकल के बाद जाने वाली है वो 130 से 135 जनरल, ओबीसी 129 से 132, एससी 123 से 126, एसटी 110 से 112 और ईडब्ल्यूएस का 122 से 125, ईएसएम का 34 से लेके 36। और इतना आप श्योर हैं, जिस दिन आपकी फाइनल कट ऑफ आए आप इसको टेबल को एक बार दोबारा स्टडी कर लेना, इस टेबल से बाहर कट ऑफ आपकी नहीं होगी, श्योर रहिए इस बात पे। और जो भी छात्र इसके दायरे में हैं, जो फाइनल लास्ट वाला वर्ड लिख रहा हूँ ना, ये इस नंबर के दायरे में हैं, वो अपना सिलेक्शन एकदम श्योर माने, 100% तैयारी लगा लें। हो सकता है पुलिस वालों की तरह जो वीडियो देख रहे हो वायरल हो रही हैं SMS सामान ले जाने की, वैसा आप सब लोग ऐसा मत कीजिएगा। अभी 4-5 दिन नहीं हुए उनको पहुँचे हुए, और आधे से ज़्यादा तो CSC में पर्चा लेके घूम रहे हैं तबीयत ख़राब होने को दिखावा करके। और उसमें तो एक महोदय निकले हैं गाजीपुर वाले, वो तो सीधा पहुँच गए हैं इस्तीफ़ा लेके कप्तान साहब के पास। बोले हैं कि सर मुझे सुबह 4 बजे जगा दिया जाता है और जिससे मैं बहुत परेशान हूँ, तो कृपया करके सर मेरा इस्तीफ़ा स्वीकार कीजिए, मैं जॉब नहीं कर पाऊँगा। पिताजी भी उनके साथ में थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उन लोगों से कि अगर जैसे आपको जॉब नहीं करनी है या आप सक्षम नहीं हैं, हर व्यक्ति जानता है कि जो खाकी वर्दी की ड्यूटी है वर्दीधारी, वो ना उसके लिए दिन बना हुआ है ना उसके लिए रात बनी हुई है। जब आपकी ज़रूरत पड़ेगी आपको उठ के जाना पड़ेगा। इसके लिए आप ये नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें लिखा गया है पुलिस रेगुलेशन के अंतर्गत कि आप 24/7 आवर्स के लिए आप वो दे रहे हैं जॉब। तो ये नहीं है कि आप अभी थोड़ी देर के लिए आए हुए हैं। तो आप प्रयास कीजिए कि जो भी जा रहे हैं
वो एकदम डट के जाएं। आप वर्दी पहनने वाले हैं, मजाक नहीं है। एक खाकी का जो भार होता है ना कंधों पे, हर किसी के सहने की बात नहीं होती है। तो याद रखिए इस चीज़ को। अगर यूं घबरा जाएंगे तो खाकी वर्दी नहीं पहन पाएंगे। चलिए अब बात करते हैं हम आपसे महिलाओं की। जो अभी हमने बॉर्डर के बारे में नहीं बताया, इसमें सिर्फ बॉयज का जनरल एरिया के बारे में बताए हैं। अब बात करते हैं हम इस पे क्या फीमेल्स की, गर्ल्स की, वही बता रहे। चलिए अब आप हम आते हैं वर्तमान समय में जो गर्ल्स की कट ऑफ थी, वर्तमान समय में अभी जो पीईटी के लिए गई है उस पर हम बात करें तो वो जनरल की गई है फीमेल। चलो फीमेल्स की जो वर्तमान कट ऑफ गई है वो है जनरल की 124, ठीक है। और ओबीसी की गई है 123 कट ऑफ। इसके बाद जो एससी की है वो है 113 गई है ना शायद, 113। और एसटी की है 108। और जो आपकी ईडब्ल्यूएस की है वो है 120। और ईएसएम की है आपकी 63। महिलाओं में ज़्यादा गई है देखा जाए तो एक्स सर्विसमैन के लिए, है ना। महिलाएं हर जगह बहुत ज़्यादा काबिलियत के साथ आगे बढ़ रही हैं पुरुषों की अपेक्षा। आप देख सकते हैं जनरल में 122 कट ऑफ गई थी लड़कों की, और महिलाएं इतना पढ़ रही हैं, ताबड़तोड़ मेहनत कर रही हैं नौकरी पाने के लिए। 124 हर चीज़ में मेहनत कर रही हैं, वैसे ड्रम के लिए भी तैयार रही है, उसमें भी मेहनत कर रही हैं। तो कट ऑफ की बात करें यदि हम जहाँ पे, तो 124 जनरल की लड़कियों की कट ऑफ गई है। सभी गर्ल्स ऐसा नहीं करती हैं, लेकिन वही है कि एक मछली जो होती है सारे तालाब को गंदा कर देती है। लेकिन आजकल ये आए दिन केस आने लगे हैं, है ना। तो प्रयास कीजिए कि गलतियां आपसे ना हो, ठीक है। तो आइए बात करते हैं फीमेल्स की कट ऑफ के बारे में। तो जनरल की आपकी जो है 124 है, ओबीसी की 123, एससी की 113, एससी की 108, ईडब्ल्यूएस 120, ईएसएम 63। अब इसमें हम आप कट ऑफ को अगर आपकी इंक्रीज करें तो हमें लगता है कि पुरुषों से ज़्यादा तो महिलाएं ज़्यादा हैं नंबर्स में, तो इनको कम मत आंकिए। इनको हम +7 से तो लेके चलेंगे ही, हो सकता है इससे ज़्यादा चली जाए लड़कों से, लेकिन +7 कम से कम। तो हम बात करेंगे इस पर 131 की। 131 से लेकर 136 तक। ज़रूरी नहीं है, इनकी 8-10 नंबर भी बढ़ सकती है ना। अब आइए हम बात करते हैं ओबीसी में। ओबीसी में भी हम +8 का मार्जिन लेंगे, तो ये जाके 131 से लेके 135 पे मूल्यांकन रखेंगे, क्योंकि इन ओबीसी और जनरल की कट ऑफ में आप यहाँ भी देख रहे होंगे कि 124 है, इसमें 123 है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है। कट ऑफ में 1-2 नंबर समान ही रहते हैं। कई बार तो कट ऑफ ओबीसी की जनरल से ज़्यादा भी चली जाती है, लड़कियाँ हो या लड़कों में कहीं भी, है ना। अब बात करें अगर हम एससी की, तो एससी की हम कट ऑफ कहेंगे कि 118 से लेके 124 तक। और एसटी में यदि बात करें हम, तो हम कहेंगे कि +5 इसमें लेंगे, ठीक है। तो ये हम ले जाएंगे 113 से लेकर 118 तक, ठीक है। इसके बाद अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो इसमें +6 लगभग, तो इसका 126 से लेके कट ऑफ रखेंगे हम 130 तक। इसके बाद अगर ईएसएम की बात करें तो हम वही 3 या 4 नंबर बढ़ाएंगे, तो इसकी बात करेंगे हम 66 से लेके 70 तक, ठीक है। और ये जो हम एक्सपेंडेड कट ऑफ आपको बताए हैं, आप इतना बिल्कुल फिक्स मान के चलिए कि जो हम कट ऑफ रखे हैं इस सारणी में, टेबल में, इस कट ऑफ में पॉइंटों का फर्क हो सकता है अधिकतम 1 नंबर का, अधिकतम, या कम से कम 1 नंबर का। इससे ज़्यादा या इससे कम कट ऑफ जो इस दायरे में है, जो लास्ट वाली में जो लिखा हूँ 136 जनरल के लिए, 135 ओबीसी के लिए,
124 SC के लिए, 118 ST के लिए, EWS के लिए 130 और ESM के लिए 70। जिनके भी नंबर इसके प्लस या इतने हैं, मैं उनको दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका सिलेक्शन एकदम श्योर है और आपकी कड़ी मेहनत एक दिन रंग लाती है। अगर कोई बच्चा इस कट ऑफ में या इस सिलेक्शन में कहीं रह भी जाता है तो हताश मत होइए, निराश मत होइए, क्योंकि सफलता ऐसा नहीं है केवल एक ही चीज़ है। सफलता का मूल मंत्र यही है कि आप आज पढ़ेंगे तो कल लगेंगे ज़रूर, बस। तो आज हम जो आपसे जनरल एरिया में जो दोनों की SSC GD कट ऑफ के बारे में बात की है, दोनों कट ऑफ बता चुके हैं और इसके बाद आपको कल RPF कांस्टेबल वाली और SI पे चर्चा करेंगे और इसके बाद आपका जो NTPC का चल रहा है उसका मूल्यांकन करके कल उस पर हम चर्चा करते हैं। और आप सभी लोगों को हम एक बार बताना चाहते हैं कि हमारे चैनल 2 चलते हैं। एक चलता है एग्ज़ाम फैक्ट के नाम से, जिस पर भी आपको वीडियो प्राप्त हो जाएगी, एग्ज़ाम फैक्ट तैयारी 12, ठीक है। ये एग्ज़ाम फैक्ट 12 या एग्ज़ाम फैक्ट तैयारी, इसको मतलब या तो पूरा नाम इतना लिख लीजिए एग्ज़ाम फैक्ट तैयारी, तब आ जाएगा, और नहीं तो इसको ऑब्लिक में करके एग्ज़ाम फैक्ट 12 लिखेंगे आप 12, तब भी आपको ये मिल जाएगा। दूसरा चैनल हाल ही में हमने अभी शुरुआत किया है जिसका नाम है आशीष आशीष 84YA VLOG ब्लॉग, जो कि स्वयं मैं चला रहा हूँ। ये दोनों हैं, इस दोनों पर, इस पर आपको ज़्यादातर शिक्षा के बारे में सारी चीज़ें आपको अपडेटेड होती रहेंगी आए दिन। इस पर आपको हर प्रकार की जानकारियाँ मिलेंगी, बुक्स के संबंधित किताब से और पढ़ाई को लेके, कट ऑफ को लेके, घूमने फिरने को लेके, भजन से लेके, मतलब इसमें आपको ऐसा कुछ भी, मतलब और कमेंट्स करके जो बताते हैं उसके अंतर्गत वीडियो भी बना देते हैं इसमें ब्लॉग में। तो चलिए ठीक है, आप सभी दोस्तों से मिलते हैं फिर कल इसी चैनल पर, यहीं पर। जय हिंद साथियों।